भाई देखो, बुढ़ा गया सटक। ये इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ट्रम्प भाई इलेक्शन जीतेगा और उसके बाद ये चीज हमें देखने को मिलेंगी। दिसंबर में कहाँ था हमारा पोर्टफोलियो, आज कहीं आगे गिर गया है। क्या सारी चीज चल रही है। जब मैंने सुबह वीडियो बनाई थी आज, तो हम चल रहे थे $800 मिलियन की लिक्विडेशन पे चल रहे थे। अब $1.40 बिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है क्रिप्टो मार्केट में। इतना पैसा आ नहीं रहा भाई जितने चले जा रहा है। सोल 2 डिजिट में आ चुका है। इथेरियम ऐसे गिर रहा है जैसे मीम टोकन हो। जैसे शिबा इनू गिरा है, ऐसे गिर रहा है भाई इथेरियम, इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है। खैर, आप क्रिप्टो मार्केट को ब्लेम नहीं करोगे सिर्फ। ये सारा इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट का नहीं है, सारा इंपैक्ट ही आपके ट्रम्प चाचा का है, इनका। अब मैंने दो चार वर्ड आपके सामने प्यार से नहीं दे सकता, आप मेरी तरफ से ले लेना। और बस ऐसे सुन लेना कि जैसे आपने सुन लियो, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे गाली वगैरह नहीं दे सकता। खैर भाई, इसने जो काम करा है ये है जिद्दी आदमी। जिद्दी कैसे होते हैं, जैसे बचपन में किसी के पास बैट बॉल होते थे ना दोनों, और वो अपने मोहल्ले में खेलने जाता था। तो पहले वो बैटिंग भी करता था जिसके पास बैट होता था, और जो बॉलिंग भी पहले ही करता था वो, ठीक है। और उसे जो फील्डिंग करनी होती थी वो भी विकेट कीपिंग करता था वो, क्योंकि विकेट कीपिंग में मजा आता था धोनी को देख के। ठीक है, जिनके पास बैट होता था वो ऐसे है। तो भाई ये इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके अपने अपने दिमाग पे चला चढ़ा हुआ है ये, कि मुझे ये चीज करनी है तो ये चीज करनी है। और कर क्या रहा है ये, इसे देखो, सारे मार्केट में टैरिफ ठोक रखे हैं इसने, सब पे ठोक दिए एक साथ 10% मिनिमम। सारे टैरिफ की न्यूज़ तुम्हें पता ही है। टैरिफ से होगा क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। अब ये अपने कंट्री में खूब सारी कंपनी लगाना चाह रहा है कि भैया बड़े बड़े फार्म्स खुल जाएं, बड़े बड़े चीज हो जाए, सारे आके वहां मैन्युफैक्चरिंग करें, और दोबारा से यूएस एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। ये चीज चाह रहा है ये। अब इस चीज का इंपैक्ट इसे देख, इसने दूसरे कंट्रीज पे डाल दिया है, बर्डन डाल दिया है। अब ये सारी बर्डन वही है यार दोस्त। बैट बॉल एक का है, ट्रम्प का बैट बॉल हो गया, बाकी जो जनता है खेलने वाली आस पड़ोस वाली है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक के बाद दूसरे पे नंबर आ जाएगा। बॉलिंग दूसरा ओवर कर लेंगे, चौथा ओवर कर लेंगे, पांचवा ओवर कर लेंगे, नहीं कर रहे पहला ओवर, चलो कोई बात नहीं। विकेट कीपिंग नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, मिड विकेट पे खड़े हो जाएंगे, कवर्स पे खड़े हो जाएंगे, पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, हाँ भी मजा आता है फील्डिंग करने में, है ना। तो ये सारी बात है। अब क्या चीज चल रही है, अब सुन लो तुम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो फिलहाल करंट मार्केट के हिसाब से चल रही है। हांगकांग 10.7 तो ये है जब मैंने ये डाला था, उसके बाद से 13.2% गिर गया 1997 के बाद। हांगकांग हांगकांग के स्टॉक मार्केट 1997 के बाद आज गिरी है। आज क्रिप्टो को ब्लेम मत करना, क्रिप्टो डायरेक्ट नहीं है इसमें। किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी को ब्लेम मत करना, खुद को भी ब्लेम मत करना। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो, या हम बैठे हैं, चलो तुम सोचते हो कि तुमसे ज्यादा किसी और पे ज्ञान है, जिसको भी तुम सोचते हो, वो भी चार स्क्रीन के साथ बैठ रहा होगा, तीन लोगों की टीम के साथ बैठ रहा होगा, चार लोगों की टीम के साथ बैठ रहा होगा, चार्ट देख रहा होगा, एनालाइज कर रहा होगा, लिक्विडेशन चेक कर रहा होगा, फंडिंग रेट देख रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा। पर क्या, अब इस टाइम पे फंडिंग रेट और चार लोग कर क्या लेंगे, जब बिलियन, जिनके पास 500 बिलियन डॉलर है ना, 500 बिलियन डॉलर, जिनके पास पैसा, इतना मोटा पैसा, बैग भर के घर बढ़ जाएगा बैग, वो भी अपने लॉस में चल रहे हैं मेरे भाई, वो भी लॉस में चल रहे हैं। उनके पास तो सारी सुख सुविधा है, उन पे तो हमसे ज्यादा ज्ञान होगा। वो लोग इतने लॉस में क्यों चल रहे हैं, मुझे ये बताओ। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इस चीज की किसी को नहीं पता था कि ट्रंप बन जाएगा कल के दिन, ट्रंप गद्दी पे बैठेगा तो ये सारी चीज होंगी। ये चीज किसी को नहीं पता थी, ये जिद नहीं पता थी ट्रंप की भाई। ट्रंप को कोई वोट ना देता इस वजह से। लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग कुछ अलग है। अब ट्रंप ने चाहा है कि उनके यहाँ कंट्री बननी चाहिए। अब उसे उम्मीद ये है ट्रंप को कि जो फेड है वो रेट कट करेगी। सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है रेट कट। जिम्मी पॉवेल भी अपनी उस पे है, जिम्मी पॉवेल वर्सेस आपका ट्रम्प की चल रही है, उनकी आपस में बन नहीं रही किसी भी बात पे। ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी हमें न्यूज देखने को मिली थी, जब रेट कट करने को मना कर दिया था, ट्रम्प को ब्लेम भी करा था कि भाई ये तो गलत कर दिया इसने। लेकिन उधर से ट्रम्प कहता है कि रेट कट कर दो भाई, रेट कट करने का अच्छा समय है। तो ट्रम्प मुझे लगता है कि इसी बात के उस पे है कि भाई रेट कट हो जाएंगे, तो उसका मतलब प्लान यही था कि जो फेड है वो रेट कट कर देगी। लेकिन फेड ने भी रेट कट नहीं करे हैं। लेकिन थर्सडे की उम्मीद है कि भाई कहीं दबाव में आके एट लास्ट, क्योंकि ट्रम्प तो झुकने वाला है नहीं भाई, वो तो बदतमीज आदमी है, ट्रम्प तो झुकेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पवेल ही आगे आएगा और उसे रेट कट करने पड़ेंगे, और मनी प्रिंटिंग होगी यूएस के अंदर। ये जब सब चीज होंगी, तब ही आपका मार्केट में कुछ हाल देखने को मिलेगा, तभी सारी चीज हमें देखने को पड़ेंगी। इसकी बात भाई ट्रम्प की बात माननी पड़ेगी कंट्रीज को। सारी कंट्रीज से फोन मिला मिला के जा जाके मिलने की कोशिश कर रही हैं, कि सारे पहुंच रहे हैं इसके पास कि भैया तुम कर क्या रहे हो, थोड़ी सी माफ कर दो हमें सर, माफ कर दो, सारी चीज कर दो। तो वो सारी चीज भैया ट्रम्प मनवाएगा, प्रेसिडेंट गद्दी पे बैठा हुआ है। मनमानी चल रही है, अकड़ चल रही है भाई पूरी मार्केट में, और कुछ नहीं है। एक वजह से कोविड, तो चलो ये था कोविड के, अगर कोविड को देखोगे तो भाई वो चलो मैन मेड था नहीं था, कुछ नेचुरल था सारा कुछ। ठीक है, एक मतलब वो चीज आ रही थी किसी एक आदमी की, व्यक्ति ने, इसमें तो सबको पता है कि भाई एक ही आदमी का हाथ है, वो है ट्रम्प का हाथ। ट्रम्प की वजह से सब कुछ हो रहा है। अपने भी स्टॉक मार्केट गिरा लिए सारी, अपने भी गिरा दिए सारे स्टॉक्स, और पूरी दुनिया तो तबाह कर ही दी है इसने। ठीक है। खैर, अब सारे आम जनता पे पड़ता है इस बात का। अब देखो, इम्पैक्ट तो किसी पे ज्यादा नहीं पड़ता है, उनके पास अच्छे घर हैं, अच्छे मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा पैसा पड़ा होगा, इसके बाद बावजूद भी 2 महीने 2-3 साल रुक जाएंगे अगर इन्हें कोई दिक्कत लगी तो। लेकिन आम जनता की तो नौकरी चली जाएगी ना अगर ऐसे मार्केट गिरेंगी।
क्योंकि जब आप कोई नौकरी करने वाला अपनी कंपनी में जाके पहुंचेगा भाई, बड़ी कंपनी में, टेक कंपनी होगी, उसके भी स्टॉक गिर रहे होंगे, उसका भी जो मालिक है वो दिक्कत में होगा कहीं ना कहीं, तो वो भी छटाई करेगा, निकालेगा लोगों को। 100 लोग काम कर रहे हैं तो वो कहेगा मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, तो मैं अब 50 से ही काम करूंगा, 60 से ही काम करूंगा, 40-50 को नौकरी को हाथ धोना पड़ेगा अपनी जॉब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई, ये इम्पैक्ट करती हैं आम जनता पे। बड़े पे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, चल हम मेरी 1 करोड़ की कमाई हो रही थी, कोई बात नहीं, चल अब 50 लाख की हो जाएगी, हो तो कमाई रही है। ये वाली बात है, बस कहने का मतलब ये है। अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब इतने बड़े बड़े लोग ही नहीं अपने पोर्टफोलियो को संभाल पाए, तो आपके पास तो थोड़ा सा डेटा है, कुछ डेटा है आपके पास, तो कुछ डेटा है आपके पास। बड़ी बड़ी वेल्स, क्रिप्टो की बड़ी बड़ी वेल्स का भी मैं हाल बता देता हूँ तुम्हें, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, हांगकांग के स्टॉक ये सारे देख लो भैया, इंडिया भी 5% गिर गया है इनका स्टॉक मार्केट, लेकिन 3.2 पे आ गई है, थोड़ी सी संभल गई है मार्केट, थोड़ी सी साइडवेज जा रही है। ठीक है, ये हाइपर लिक्विडिटी पे एक वेल्स जो है 50x वाली, जो है उसने 20x लेवरेज के साथ लॉन्ग पोजीशन इथेरियम में ओपन करी है। ठीक है, डिपॉजिट किए हैं और वो अब प्रॉफिट में भी चल रही है, आगे दिखा देता हूं। अब ये देखो वेल्स लिक्विडेट हो रहे हैं अच्छे खासे। एक ही चीज बता सकती है, मैं दोबारा से बता दूं आपको कि फेड रेट कट करेगी अपना, इनमें आपस में बातचीत होगी ट्रंप में और फेड में, तभी कुछ हो सकता है। और फेड भी थर्सडे को कर सकती है, कुछ उम्मीद लग रही है। पॉली मार्केट में जो चार्ट है वो दिखता हुआ दिख रहा है कि 20% से अप हुआ है, कि भाई थर्सडे को हो सकता है कि पोवेल को रेट कट करने पड़े, तभी ये चीज संभलेगी। और यूएस में अगर मनी प्रिंटिंग होगी जैसे कोविड में हुई थी, तो वो चीज क्रिप्टो के लिए अच्छी रह सकती है, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी हो सकती है। बिटकॉइन अभी भी थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इथेरियम तो भाई बह गया, इथेरियम तो बिल्कुल ही डूब गया मेरे भाई। डूब क्या ही, डूब ही कहूंगा यार, 1500 के नीचे चल रहा है, 1400 की रेंज में आ गया भाई। बड़ी बड़ी वेल्स को लिक्विडेट कर दिया है, तो डूब नहीं कहूंगा मैं। सपोर्ट जहां बैठा है वही सपोर्ट है, इसके नीचे सपोर्ट $1200 पे ही है फिर, अगर यहाँ से नीचे जाता है। बिटकॉइन की अगर आप बात कर रहे हो, बिटकॉइन $76,000 पे चल रहा है, मेरी रेंज 76 से लेके 73 के बीच में है। इससे नीचे मैं बिटकॉइन को नहीं देख रहा हूँ, इससे नीचे मैं बिटकॉइन को भी नहीं देख रहा हूँ भाई। कुछ हो जाए तो पता नहीं, 15 तारीख तक की डेट है, कुछ आ जाए पॉजिटिव न्यूज, समझ जाए मार्केट, दोबारा बिटकॉइन 80 पे पहुंच जाएगा, 82 पे पहुंच जाएगा, 82 पे, यहाँ पहुंच जाएगा बिटकॉइन बहुत तेजी के साथ, अगर थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव न्यूज एक बार हमें मार्केट में मिल जाए, तो ये छट जाएंगे फिर बादल, वरना तो मार्केट ऐसी बहती जा रही है बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक है, डोमिनेंस मैंने सुबह की वीडियो में बताई है, 66 पॉइंट पे रख रहा हूं मैं, 66 पे रख रहा हूँ। वीक के टाइम फ्रेम पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है 66.30, ये वाले रेंज पे रख रहा हूं मैं, कि भाई यहाँ तक बढ़ सकती है, उसके बाद हमें मार्केट में ठीक होने को दिखेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो भाई ये ट्रम्प दोबारा बोल रहा है कि मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ये दवाई की तरह है, स्टार्टिंग में कड़वी लगेगी, आपको इंजेक्शन लगाना जरूरी है, ये सब कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी ये कह रहा है कि अमेरिका जो है आने वाले टाइम में, यूनाइटेड स्टेट जो है ब्यूटीफुल थिंग रहेगी, जो मैंने चीज करी है। ब्यूटीफुल थिंग बता रहा है भाई इसको, जो भी चीज कर रहा है, क्योंकि अपनी मनमानी कर रहा है, अपने कुछ तरीके हैं इसके काम करवाने के, वही तरीके हैं, डंडा हाथ में है भाई। जैसे पीटी टीचर नहीं होते थे स्कूल में, बहुत सारे रूल आते थे, बहुत ज्यादा पीटी वाले होते ऐसे थे, खड़ूस से होते थे, फिर वो बाद में पिटते भी थे बाहर, लेकिन होते तो अकड़ू थे वो, उनकी अकड़ बाद में उतर जाती थी। लेकिन भाई यहाँ ट्रम्प की अकड़ कौन उतारने वाला, कोई नहीं, ऐसा तो ट्रम्प की जो अकड़ उतार दे है, सबसे ऊंचा आदमी यार दुनिया का, है ना। हंसी आ रही है मुझे, मैंने पोर्टफोलियो देखा है अपने, सुबह से हंस रहा हूँ मैं आपकी तरह बैठ के। अब आप भी देखो यार, आपको हो सकता है बुरा लगे कुछ बात, बुरा क्या, पोर्टफोलियो देख के तो बुरा ही लगेगा, पैसे गिर रहे हैं, सबके ही गिर रहे हैं भाई, पैसे अपने भी गिर रहे हैं, स्टॉक वालों के भी गिर रहे हैं। बस ये है कि हाँ सबके गिर रहे हैं तो ठीक है, अपने ही गिरता है तो बुरा लगता है, सबके गिर रहे हैं चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो रहा है तो सबको हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम अपनी हल्का करना हो मन, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ रखा है मैंने, खाली अपनी भड़ास निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन गिर गया, बिटकॉइन क्या गिर गया, सभी गिर गया, तो सबको ही पता है भाई बिटकॉइन गिर गया। मैं न्यूज़ क्या दिखाने वाला था तुम्हें, हाँ देखो, अवेल हु मेड, जिसने ट्रंप सोल्ड किए थे, 22.7 मिलियन ऑन ट्रंप, सोल्ड कर दिए भैया उसने, और लॉस हुआ है $14 मिलियन का ट्रंप के कॉइन में। ट्रंप को ही सबसे बड़ी गलती तो ट्रंप ने ये अपना मीम टोकन लॉन्च करके ही करी थी भाई, तभी से मंडराने लगे थे। तभी इतना आइडिया नहीं था कि यार ऐसा कर देगा, टैरिफ लगा देगा, ये सब कुछ कर देगा भाई। ये चीज का इम्पैक्ट का कुछ आइडिया इतना था नहीं किसी को भी, वरना तो बिलीनियर्स भी बच जाते और हम भी बच जाते साथ में। बिलीनियर्स को नहीं पता था, हम तो जब दिमाग इतना लगा पाते हैश रेट बढ़ रहा है बिटकॉइन का, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। ये टैरिफ के बारे में इसने बोला है। अब तो मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, हाइपर लिक्विडिटी पे एक वेल हैच ने एंटर किया है, लॉन्ग पोजीशन 20x लेवरेज के साथ 47 मिलियन की खोली है। और डेफिनेटली इसको भाई कुछ ना कुछ न्यूज़ पता होगी, कुछ ऐसी खबर होगी इसको, अगर ऐसा सब कुछ कर रहा है। एक वेल और है जिसने 20x लेवरेज के साथ प्रॉफिट करा है $1.5 मिलियन का। ठीक है, इथीरियम के अंदर अभी ओपन करी है। गूगल सर्च में सबसे ऊपर पहुंच चुका है भाई रिसेशन, ये आप देख सकते हो, रिसेशन सबसे ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और हांगकांग, ये अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है, लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज का कुछ इंपैक्ट होगा नहीं, हांगकांग के अंदर ये सब कुछ चला है, इस पॉजिटिव न्यूज का कुछ होगा नहीं इंपैक्ट। ठीक है, कुछ नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए। अब वेल डिपॉजिट किए हैं
5 2 मिलियन यूएसडीसी हाइपर हाइपर लिक्विडिटी पे, ठीक है। इथेरियम को 20x लेवरेज के साथ इन्होंने लॉन्ग करा है। और इनकी जो लिक्विडेशन प्राइस है $1391 है, $1391 लिक्विडेशन प्राइस है इसकी। फिलहाल तो अभी प्रॉफिट में चल रहा है भाई, ठीक है। यहाँ भी डाई डिपॉजिट करके भाई कुछ अपनी ट्रेड्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ वेल्स लगातार अकुमुलेट कर रहे हैं इथेरियम को, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लिक्विडेट भी हो चुके हैं मेरे भाई। ये न्यूज मार्केट में चल रही है। अब लास्ट ये देखो, पूरी लाल पड़ी है यार, क्या ही पोर्ट, तुमने देखा है अपना पोर्टफोलियो खोल के? मत देखना, बिना बात की दिन खराब जाएगा तुम्हारा, मत खोलो। थोड़ी ठीक हो जाएगी मार्केट, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगी मेरा पोर्टफोलियो ठीक है। क्या फायदा देख के, कुछ नहीं है, शांति लो थोड़ी सी। अब किसी को ब्लेम भी मत करना भाई कि तुम्हारी वजह से गिर गया, तुम्हारी वजह से गिर गया, तुम बताए ऑल्ट कॉइन, मेरे बताए फंडामेंटल ऑल्ट कॉइन मैंने सारे बताए, सारे गिर गए। मैं मान रहा हूँ भाई, स्वीकार रहा हूँ, मैं खुद भी अपने लॉस में हूँ, तुम भी लॉस में हो, पूरी दुनिया लॉस में है। स्टॉक मार्केट ठीक होगी, क्रिप्टो अपने आप ठीक हो जाएगी। पोर्टफोलियो जहाँ दिसंबर के लेवल पे बैठा था उस लेवल पे आएगा, आएगा, तुम टेंशन मत लो, आएगा। अभी हम बेयर मार्केट में नहीं जा रहे हैं, बियर मार्केट में नहीं जा रहे हैं, अभी रिसेशन नहीं आ रही है। ट्रम्प कुछ ना कुछ करेगा जरूर, इतना भरोसा है उस बुड्ढे पे, उस दिमाग खटको आदमी पे, कि भाई पैसा वैसा प्रिंट होगा यूएस के अंदर, पॉवेल बचाएगा, फिर ट्रम्प भी कुछ ना कुछ करेगा। ये जो बाकी कंट्रीज है वो भी अपना कुछ कम कर रही हैं टैरिफ को, और कुछ ट्रम्प भी मानेगा उधर से, तो बात हलचल निकलेगा। 15 तारीख तक चीजें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। 15 तारीख तक हम टिकने चाहिए बस 76 73 के ऊपर बिटकॉइन के अंदर। अगर वो लेवल टूट गया भाई तो फिर मार्केट बिखर जाएगी। अब कैसे बचेगी देखते हैं भाई। अब शाम को स्टॉक मार्केट खुली है यूएस की, उसे देखते हैं वो किस तरीके से खुलती है, ठीक है। चलो भाई, होपफुली क्या ही पसंद आएगा तुम्हें आज के दिन। ठीक रहो, कोई बात नहीं, चलो ठीक हो जाएगा सब कुछ, नो डाउट। इस बार जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। ये चीज किसी को नहीं पता थी कि ट्रम्प भाई ऐसा कर देगा, ये सारी चीज होंगी, ये बात किसी को अंदाजा नहीं था। अगर अंदाजा होता तो भाई कर लेते सब कुछ, सब बढ़िया करते, बिलियनर्स भी प्रॉफिट में रहते और हम भी प्रॉफिट में रहते। ये बात किसी को अंदाजा नहीं था, सिर्फ वॉरेन बफे को छोड़ के। वो आदमी कैश में बैठा था, अदरवाइज सब नुकसान में है। जिनकी $500 बिलियन से ज्यादा की वर्थ है वो सब नुकसान में है, मोटे नुकसान में है सारे, ठीक है। बट आई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ, प्रॉब्लम मत लो, टेंशन मत लो, सब चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है। बट आई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। मिलते हैं टेलीग्राम पे, आ जाओ। ट्रेड व्रेड अभी कुछ नहीं, फ्यूचर में अवॉइड करो, स्पॉट में करो। अच्छा, मैंने एक ट्वीट वो और करा था भाई, पोल, पोल करा था किसमें, मैं भी देखता हूँ एक सेकंड को, अपने टेलीग्राम में, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करूंगा तो भी बंद हो जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम में एक पोल करा था कि भाई किस किस के पास फंड है, तो पता है कितने लोगों ने जवाब दिया है? 491 लोगों के पास फंड है, और 1100 लोगों ने कहा नहीं है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन 491 लोग, जो भी तुम हो भाई, तुम पे फंड है, तो तुम पे डीसीए करने का मौका, डीसीए क्या, बाइंग करने का मौका है। अगर तुम्हारे पास ये फंड ऐसा है कि तुम अगले 1 1.5 साल मार्केट में रुक सकते हो, बस मजे आ जाएंगे भाई। बढ़िया है, मुझे बताना वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बड़े कैन बी सेफ, जिंदाबाद।